भगवान के शुद्ध भक्त की खोज कर रहे हैं, जिस पर भगवान की अति कृपा हुई है, उस भगवान के भक्त की खोज कर रहे हैं। और वो खोज करते करते पहले भूलोक पर और फिर देवलोक पर इंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाद शिवजी की चर्चा हमने पिछली बार की थी। और शिवजी हमने ये बताया था कि ये जो कथा है ये वास्तव में जितने भी भक्त की हम बात कर रहे हैं वो भक्त यह बता रहे हैं कि उन पर भगवान की कोई कृपा नहीं, वो भगवान की कृपा के लायक नहीं है, पात्र नहीं है। और हर भक्त जो है वो आगे किसी और भक्त को रेफ़र कर देता है। हम लोग तो क्या बोलते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम ही जो है वही सही पात्र हैं जिसके पास आपको पहुंचना था। आप ठीक मंजिल पे आ गए हैं, अब कहीं मत जाइए, केवल हमारी बात सुनिए, इसी को शास्त्रवाणी मानिए और कुछ दिन में दीक्षा दे देंगे आपको, थोड़े दिन बाकी हैं। तो ऐसे हम जो है हमारी ऐसी, क्योंकि ऐसी इच्छा है। मैं पढ़ रहा था आज भागवतम कथा में, चैतन्य चरितामृत, तो उसमें वर्णन आ रहा था कि भगवान कृष्ण को अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण कहते कि मेरी कथा करो, सततम कीर्तयन्तु माम, सदा करो मेरी कथा। और हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी वही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो ऊपर से चल रहा है वही डिफेक्ट है। हमारी कथा सुनो, वही डिफेक्ट चल रहा है, ये जनरली चल रहा है। लेकिन भगवान की कथा क्या दिव्य और हमारी कथा क्या है भौतिक। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बने हुए जीव कहते हैं जो हम कथा सुनाते हैं वो उत्तम कथा है, किसी और की कथा आप मत सुनो। ममेवांशो जीव लोका जीव भूत सनातन। तो भगवान कहते हैं क्या है कि मेरे सब अंश हैं, तो हम भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान के जो गुण हैं वो किसी न किसी रूप में, थोड़ी ज़्यादा संख्या में या कम संख्या में हमारे अंदर भी है, ऐसे वर्णित है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्रत्येक भक्त क्या घोषित करता है, आप कहाँ आ गए, मैं बिल्कुल भगवान की कृपा के लायक नहीं हूँ। यहाँ शिवजी कहते हैं कि आप क्या करो, बैकुंठ वासियों के पास जाओ। ये बैकुंठ के जो वासी हैं ये वास्तविक रूप में भगवान की कृपा के लायक हैं। जिनके मन से सभी कलमश समाप्त हो जाते हैं उनको बैकुंठ में एंट्री मिलती है। तो आप बैकुंठ लोक में जाओ। और वो ऐसी बात कर रहे होते हैं तो पार्वती, माता पार्वती शिवजी की जो पत्नी है, अर्धांगिनी, कहती हैं आप बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में क्या करो, माँ लक्ष्मी के पास जाओ। वो जो है उस प्लेनेट की क्या है, अर्धनेश्वरी हैं, जिनका क्या किया जाता है, आराधना की जाती है, आराधनेश्वरी। तो आप वहाँ जाओ और लक्ष्मी जी के पास जाओ, बिल्कुल वही जाके जो सटीक आपके जो खोज वहाँ समाप्त हो जाएगी, आप वहाँ चले जाओ। तो जैसे ही नारद जी चलने लगते हैं लक्ष्मी जी की तरफ, तो शिव जी कहते हैं, हे नारद, तुम देखो कि जो विष्णु हैं वो आजकल क्या है, द्वारका में है, द्वारकाधीश के रूप में, और जो लक्ष्मी है वो रुक्मिणी के रूप में वहाँ पर गई हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक गुप्त बात बताता हूँ। तुम्हारे कान में कहता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी कान में कहने की बात क्या आ गई, क्योंकि माता पार्वती वहाँ घोषित कर चुकी हैं अपनी सखी का नाम लक्ष्मी देवी, और ये उनको क्रॉस करके एक और नाम बताने वाले, तो बोला कान में बताऊंगा क्योंकि तुम चले जाओगे तो घर में मेरे झगड़ा पड़ जाएगा। तो ऐसा करो, तुम वहाँ मत जाओ, एक नया ड्रेस दे रहा हूँ, अभी ऊपर जाना बंद करो, नीचे जाओ। तुम जो है क्या करो, एक भक्त हैं प्रहलाद, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भगवान नरसिंह देव आए थे
तो उस समय ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, मैंने, सबने प्रयास किया उनको शांत करने के लिए। और सबसे पहले हमने प्रयास किया भी पहले उनकी पत्नी को भेज देते हैं, वो एड्रेस तो पहचान जाएंगे पत्नी का, और पत्नी भी उनको पहचान जाएंगी और उनको शांत करेंगी। लेकिन पत्नी तो आधे रास्ते से वापस आ गई उनकी, बोले नहीं ये नहीं है, ये मेरे पति मैंने कभी देखे नहीं ऐसे, इतना क्रोध ऐसा रूप मैंने कभी देखे नहीं। तो शांत एकदम वो लेटे रहते हैं, मैं चरण दबाती रहती हूँ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, ये मेरे पति नहीं है। तो इसलिए आप उनके पास मत जाओ। उसी समय एक भक्त देखा था मैंने, जिस पर भगवान ने कृपा किया, उसको अपनी गोद में बिठाया, उसको चाटा, उसको चूमा। तुम इसलिए क्या करो, प्रहलाद के पास जाओ। हाँ, और ये प्रहलाद जो है ये गरुड़ से, लक्ष्मी से, हम सब से भगवान के ये अति प्रिय भक्त हैं। और इनका हमने देखा है कि जब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह भगवान आए, तो इन्हीं के कहने पे आए थे वो। केवल इन्होंने कॉल किया और अभी कॉल का पूरा नंबर नहीं मिलाया था, भगवान आ गए। ऐसी कृपा कहाँ मिलेगी? तुरंत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। सिर्फ हृदय से आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आवाज़ लगाने से पहले खंबे में थे वो, उनको पता था आवाज़ लगाने वाला है, पहले ही खंबे में आ गए थे। ऐसे भगवान है। आप सीधा उनके पास जाओ। और वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस बताता हूँ, शुतल लोक में रहते हैं। शुतल लोक में जाओ और वहाँ जाके उनका आलिंगन करो, और जब आप उनको गले लगाना तो मेरी तरफ से भी उनको आलिंगन करना। आप वहाँ जाना और ध्यान करना, ज़्यादा दंडवत वगैरह मत करना, वो ज़्यादा दंडवत वगैरह सहन नहीं करते, अपना गुणगान ज़्यादा सहन नहीं करते। हाँ, तुम्हारे जो है वो शिष्य भी हैं, उनको याद करवा रहे हैं, तो ऐसा मतलब करो कि तुम जाके जो है उनको दंडवत करने लग जाओ। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि नारद मुनि की बात सुनकर अपने मन रूपी वाहन पर, शिव जी की बात सुनकर नारद मुनि पहुंच जाते हैं सीधा शुतल लोक। और वहाँ जाके देखते हैं कि प्रहलाद महाराज एक एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन से भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जब वो सेवा कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अपने मन से कि नारद मुनि वहाँ से आ रहे हैं, उनके गुरुदेव आ रहे हैं, तो उठे अपने आसन से और प्रणाम किया, और नारद मुनि को बैठने के लिए आसन दिया। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को गले लगाया, तो बोले महाराज कैसा आना हो गुरुदेव, आप तो कभी आए नहीं इस तरफ, कुछ आने का विशेष कारण है? बोले हाँ, मैं भगवान के शुद्ध भक्त की खोज करते आया हूँ, और मैं अब ठीक पते पर पहुँच गया हूँ, और यह जो पता है वो मुझे शिव जी ने बताया है कि आप ही भगवान की कृपा के पात्र हैं, और मुझे आपके दर्शन किए बहुत समय हो गया था, आज मेरा परिश्रम जो है सफल हो गया, आप ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। बोले जी क्या दिख गया आपको ऐसा, आप जो ऐसा कह रहे हैं आपको क्या लगा? बोले बाल्यकाल से ही मैंने तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति देखी है, और केवल तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति नहीं देखी, तुम्हें कृष्ण भक्ति का प्रचार करते देखा है, केवल 5 वर्ष की आयु में। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। शिव जी ठीक कहते हैं, आप ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। और नरसिंह भगवान जब आए तो उन्होंने बहुत चतुराई से आपको ब्रह्मा का, इंद्र का, कईयों का पद देने की कोशिश की। ये पोस्ट ले लो, वो पोस्ट ले लो, ये ले लो, ये भवन ले लो, कोई कार ले लो, कुछ ले लो। आपने उनकी चतुराई भी कोई स्वीकार नहीं किया, केवल आपने उनकी शुद्ध भक्ति की प्रार्थना की। और केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं की, आपने ये प्रार्थना की कि संसार के सब लोगों को आपकी भक्ति मिल जाए। अब प्रश्न ये आता है कि जब भगवान की भक्ति मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज, और भगवान उनको उनके पिता का राज्य दे रहे हैं नरसिंह भगवान,
तो ये कैसी भक्ति हुई? तो शिला सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इसमें कि एक राजा होके, एक राजा का कार्य क्या है? पूरी प्रजा को कृष्ण भावनामृत बनाना। तो नरसिंह भगवान का यह उद्देश्य था कि प्रहलाद महाराज राजा बने और सारी प्रजा का उद्धार करें। उसी उद्धार करने के लिए उनको राजा बनाया गया। आप बाल्यकाल से कर रहे हैं। और एक बार आपको याद है, नैमिषारण्य में आप भगवान के विग्रह के दर्शन करने के लिए गए थे और रास्ते में आपको एक वेशधारी साधु मिला था जिसके हाथ में तीर कमान था। आपने देखा कि ये साधु के वेश में एक व्यक्ति है जो कि अहिंसा का प्रतीक है, परंतु इसके हाथ में जो तीर कमान है वो हिंसा के लिए है। तो आपने जब उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा। आपने उनसे युद्ध किया और आपने प्रतिज्ञा की कि आप उस युद्ध में उसको हराएंगे, परंतु आप उसको शाम तक नहीं हरा पाए। और रात्रि होने के बाद अगले दिन सुबह आप अपने आराध्य भगवान नैमिषारण्य में दर्शन करने के लिए गए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मैं आज उस व्यक्ति को, उस ढोंगी को युद्ध में हरा दूंगा। और आपने ये प्राप्त किया कि जिस व्यक्ति से आप युद्ध कर रहे थे उसके गले में जो माला है वही आपके आराध्य भगवान के गले में माला है। तो आपके आराध्य भगवान आपसे युद्ध करने के लिए आए थे और आपने जाके अपने उस भगवान आराध्य देव को प्रणाम किया और उन्होंने आपको गले लगाया और आपने उनको बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में क्या करूँगा, आपको हराऊँगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो आपके द्वारा हमेशा ही हारा गया हूँ, आज कोई नहीं हराने की बात क्या है। आपको याद है नैमिषारण्य का वो सीन? कैसी बात कर रहे हैं आप, ये कैसा वृत्तांत दूसरा है। हाँ, और ये कहते कहते नारद मुनि जो है नाच रहे हैं, बीणा बजा रहे हैं, हाँ गा रहे हैं, मिल गए मुझे भगवान के उचित पात्र भक्त मिल गए। और आप तो वो भक्त हैं जिसके पोत्र श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री की जय। आपके तो पोत्र बलि महाराज ने भगवान को अपना क्या बना दिया? द्वारपाल बना दिया। आपके पोत्र में इतनी शक्ति है तो आपकी शक्ति का क्या कहना है? हाँ, अब मैं ठीक स्थान पे आ गया हूँ और ये ऐसा स्थान है जहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, यहीं पे रहूँगा। हाँ, तो कोई कहेगा कि उनको तो श्राप मिला हुआ है। हाँ, नारद मुनि को श्राप मिला था ना क्या? हाँ, तो बोले आप भगवान के ऐसे भक्त हैं, आप भगवान के इतने कृपा पात्र हैं, अब आपकी शक्ति से मैं दक्ष के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं यहीं पे वास करूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी खोज खत्म हो गई। तो महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा से कहते हैं कि ये कहते हुए नारद मुनि जो है बड़े प्रशंसित हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और प्रहलाद महाराज उनसे अपनी प्रशंसा सुन के बड़े लज्जित हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। कहते हैं बड़े धीरे धीरे से, कहते हैं नारद देव, हे गुरुदेव, आप जरा विचार करिए कि आप क्या शब्द कह रहे हैं, आपने क्या कहा है, तनिक आप आप जरा उस पर विचार करिए। आपने बोला बाल्यकाल से मैं भक्त हूँ, तो बाल्यकाल की भक्ति कोई भक्ति होती है क्या? बाल्यकाल में तो कोई भी सीखा हुआ कुछ भी बोल देता है। बाल्यकाल की भक्ति कोई भक्ति होती है? वो कोई भक्ति का विचार था। हाँ, और अगर आप कहते हैं कि मुझे बाल्यकाल से भक्ति प्राप्त हुई है तो मुझे आपके उपदेश से प्राप्त हुई है। हाँ, किससे उपदेश सुना था? कयादू ने। किससे सुना था उपदेश? बोले यदि आप कह भी रहे हैं कि वो कैसेट मैंने चला दिया, तो कैसेट तो आपने भरी थी ना, और बाल्यकाल की तो कैसेट ही होती है, वो कोई भक्ति थोड़ा होती है। और आप जो है प्रशंसा कर रहे हैं कि जी भगवान आए, हाँ, और भगवान ने मेरी रक्षा की। यदि आप मेरी रक्षा की बात करते हैं, हाँ, तो मायावादी जो लोग हैं वो इस रक्षा को माया कहते हैं कि माया का कार्य है।
हाँ, क्योंकि वो मानते नहीं कि ऐसा कुछ होता है, और ऐसा कुछ हुआ भी है तो किसने किया है? वो माया ने किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा कोई रूप ही नहीं है। और जो भगवान के भक्त हैं वो आपकी लीला कहते हैं। तो ये भगवान की लीला हुई या माया का कार्य, तो इसमें मेरे लिए क्या हुआ? आप कहते हैं कि नारद मुनि जी कहते हैं कि आप भगवान मेरे लिए आए थे। नो, मेरे लिए कब आए थे? वो तो इंद्र आदि देवताओं की रक्षा करने के लिए आए थे, उनको राज्य दिलाने के लिए आए थे, अपने भक्त ब्रह्मा के वचनों को पूरा करने के लिए आए थे, शनक आदि सनातन के आगे दिए हुए वचनों से अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आए थे। मेरा उसमें क्या रोल था? और यदि वो मेरे लिए आए होते तो कुछ देर रुकते तो सही। वो आए, हिरण्यकशिपु की हत्या की और चले गए। कोई यदि किसी के घर आता है, किसी कार्य के लिए आता है, एक कोरियर वाला आया, चिट्ठी दिया, चला गया। अब आप बोलो कोरियर वाला बहुत अच्छा काम कर गया, अरे वो तो कोरियर की चिट्ठी दे गया। अगर वो मेरे प्रति आता तो चिट्ठी के साथ कोई केक का डिब्बा लाता, कुछ देर मेरे घर बैठता, कुछ मुझे खिलाता, कुछ कविता सुनाता, कुछ नाम बताता, 2-4 दिन तो रुकते हैं। आप कह रहे हैं मेरे लिए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, उनका कार्य केवल मेरे पिता की हत्या करना था, उन्होंने हत्या की, अपना काम खत्म किया और अदृश्य हो गए। मैं तो वहीं बैठा रह गया, मेरे को क्या देख गए? मेरे लिए तो नहीं है। और अच्छा, आप एक बात बताइए, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको क्या करता हूँ, उसका मैं सब कुछ हर लेता हूँ। मुझे तो मेरा पिता का राज्य दे गए, तो फिर मैं उनका कहाँ से हुआ? अगर मैं उनका पार्षद होता, मैं उनका भक्त होता, मैं उनका कृपा का पात्र होता, तो क्या करते? मेरा सब कुछ छीन लेते। वो तो मुझे और दे गए। आप कैसे विचार कह रहे हैं? और आप कहते हैं कि वो मेरे पुत्र बलि का द्वारपाल है। वो बलि के द्वारपाल बलि की वजह से नहीं बने हैं कि बलि के द्वारपाल बनने के लिए बने हैं। वो इसलिए बने हैं कि बलि फिर बाहर निकलकर जो है फिर युद्ध ना कर दे, फिर इंद्र को कहीं जो है हटा ना दे। इसी चक्कर में द्वार पे खड़े, बाहर निकल नहीं देते उसको। वो इस चक्कर में है। आप समझ द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल नहीं है वो। उनको डर है ये फिर इंद्र आदि व्याकुलम लोके, हाँ, युगे युगे, क्या कहते हैं? इंद्राणी व्याकुल नहीं, इंद्राणी मृडंती युगे युगे। तो ये जो इंद्र की पोस्ट को बचाने के लिए पहले उसको बलि ने ले लिया था, तो दोबारा खड़े हो गए कि भैया ये बाहर ना निकल जाए। सिर्फ उसी लिए खड़े हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मुझे तो वो दिखते भी नहीं है कि मैं बोलूं कि मुझे दिख रहे हैं बाहर। वो तो कोई महान भक्त होते हैं जिनको वो दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं। इसीलिए आप विचार करिए कि जो आप शब्द कह रहे हैं वो कहीं ऐसा लग रहा है आपको क्या? नारद मुनि कहते हैं बात तो ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा बताओ फिर कौन है भगवान का भक्त? बोले मेरे हिसाब से तो हाँ, हनुमान जी जो है वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। और हनुमान जी को वास्तविक रूप में भगवान की कृपा मिली है। हाँ, आप हनुमान जी के पास जाओ। उन्होंने ब्रह्मचार्य किया है, निर्विघ्न रूप से भगवान श्री राम की सेवा की है। बाल्यकाल से उनकी बल की कथा है वो बाल्यकाल से चलती है। एक बार ब्रेकफास्ट टाइम में क्या किया? सूर्य को खा लिया। सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करना था। मैकडोनल्ड बर्गर की जगह क्या लिया? सूर्य ले लिया। अच्छा लग रहा है ये खिलौना, क्या उनकी शक्ति के बारे में कहें? और सूर्य देव जो भागते भागते इंद्र के पास गए, इंद्र ने जाके जो है उनको प्रहार किया और हनुमान जी को बेहोश हो गए। और हनुमान जी के पिता कौन है? पवन देव, वायुदेव। और वायुदेव ने क्या? ऑक्सीजन रोक दिया, सप्लाई बंद। कुछ सेकंड के अंदर सारे ब्रह्मांड के अंदर जो है वो हाहाकार मच गया। ब्रह्मा आदि देवता सब वायुदेव के पास में आए, बोले सर ऑक्सीजन ऑन करो।
अभी कोरोना के समय भी ऑक्सीजन बंद कर दिया था, कहीं चले गए थे। अभी आप वैसा मत करो, खोल दो ऑक्सीजन। बोले खोलूंगा, लेकिन ये इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है। आस्क हिम टू से सॉरी। बोले सर उसको छोड़ो, मैं सॉरी बोलता हूँ। आप सिलेंडर ऑन करो, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। तो वायुदेव की बात सुनकर, ब्रह्मा जी की बात सुनकर वायुदेव जो है सिलेंडर हो और यह वरदान देते हैं और कहते हैं उनको, हाँ, इस जगत के लोग, संसार के लोग, देवलोक सब उनको क्या बोलते हैं? हाँ, धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, ऐसे यशस्वी नामों के साथ उनको पुकारा जाता है। हाँ, आप उनके पास जाइए। उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए हैं। हाँ, उन्होंने 100 योजन समुद्र पार करके मैसेज पहुंचाया किसको? माता सीता को। और केवल मैसेज नहीं पहुंचाया है, उनको आश्वासन दिया है कि जिन प्रभु राम का मैं दूत हूं, जब मैं इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं तो मेरे प्रभु क्या कर सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। उनको आश्वासन दिया। और केवल आश्वासन नहीं दिया है, रावण की लंका को आग लगा दी थी। और वो तो चाहते कि उसी समय मैया सीता को ले जाते, लेकिन उनको यह ज्ञान था कि रावण का उद्धार जो है मेरे प्रभु श्री राम के द्वारा होगा। ऐसे वीर हनुमान है। और वो भगवान अपने परम भगवान के क्या है? वाहन भी हैं। उनको अपनी पीठ पे बिठाते हैं, हाँ, अपनी पूंछ से छत्र बना देते हैं और पीठ उनकी क्या है? बेड बन जाती है। उस पर उनके प्रभु जो है वो यात्रा करते हैं। वो भगवान के वाहन है, भगवान की सेवा करते हैं। और जो विभीषण है, जब विभीषण लंका से भगवान श्री राम की शरण में आए थे तो केवल हनुमान जी थे जिन्होंने भगवान श्री राम को प्रार्थना की थी कि वो विभीषण को क्या करें? स्वीकार करें। और आपको याद नहीं है लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो ये आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए क्या ले आए थे? पहाड़ ही उठा लाए थे। एक आयुर्वेदिक वृक्ष क्या ले रहा है? पूरा पहाड़ ले चलो। इनकी महानता के बारे में और क्या कहा जाए। ऐसे श्री राम के भक्त हनुमान जी, हाँ, दशरथ नंदन श्री राम के भक्त हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सीधा हनुमान जी के पास जाइए और वो किम पुरुष वर्ष नामक स्थान पे रहते हैं और वहाँ पर वो नित्य भगवान की साधना भक्ति करते हैं। आप यहाँ पर इस सुतल लोक में मत रहिए। हाँ, इसका पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं। हम तो राक्षसों के वंश से हैं, हमको तो रहना जरूरी है, लेकिन मेरे गुरुदेव आप यहाँ से चले जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं कितनी कल्याण की बात है, कितनी मंगल की बात है, कितनी भक्तिमय बात है कि कोई भी भक्त अपने आप को भगवान की कृपा का पात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है प्रहलाद, तुम्हारे कहने पर मैं हनुमान जी के पास जाता हूँ और अपने मन रूपी वाहन पर आकाश मार्ग से किम पुरुष वर्ष स्थान पर नारद मुनि पहुँचने वाले होते हैं। दूर से देखते हैं हनुमान जी, हाँ, जंगल में एक मंदिर बनाया होता है। उस मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत सुंदर विग्रह होता है और उस विग्रह को साक्षात भगवान श्री राम के रूप में उनकी सेवा कर रहे होते हैं। और वहाँ पर गंधर्व आदि गायक, हाँ, वो जो है भगवान श्री राम का गुणगान गा रहे होते हैं। और भगवान श्री राम का गुणगान देखकर, सुनकर हनुमान जी जो है अश्रुधारा बहा रहे होते हैं अपने भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी भक्ति, ऐसी विनम्रता, ऐसी भगवत्ता जानकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं।
और वो देखते हैं, वो ऐसा उनके मन में विचार आ रहा होता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। और ऊपर से नारद मुनि जो लैंड कर रहे होते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जानकी नाथ, जय जानकी नाथ, जय हनुमान। ऐसा सुनते हैं हनुमान जी, उनके कान में आवाज़ पड़ती है। तो भगवान का नाम सुन के ही वो देखते कि नारद मुनि हैं, और नारद मुनि ऐसे हवा में उड़ रहे थे। हनुमान जी अपनी फ्लाइट पकड़ के सीधा जाके उनको हवा में पकड़ लेते, वहीं से गले पकड़ लेते। इतना इंतजार नहीं करते कि नारद जी नीचे आएंगे, और वहाँ पर गले मिलकर बड़े उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक उनका स्वागत करते हैं नारद जी का। और उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। नारद मुनि पहले उनकी आंखों से आंसू साफ करते हैं। हनुमान जी मंदिर में अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करवाने के लिए, विग्रह दर्शन करवाने के लिए लेके जाते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन उपरांत हनुमान जी नारद मुनि को बैठने का स्थान देते हैं, आसन देते हैं, बिठाते हैं। और हनुमान जी अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो नारद मुनि को देखते हैं, और नारद मुनि जो कहते हैं, हे हनुमान, आज मिल गए। बोले जी क्या मिल गए? बोले आज भगवान के परम भक्त मिल गए। उसने कहा है? बोले आप भगवान के परम भक्त हैं। मैं ऐसे ऐसे भगवान के परम भक्त की यात्रा करने में निकला हूँ, और शिवजी, ब्रह्मा, प्रहलाद, सब ने मुझे आपका एड्रेस दिया है। अभी क्या है, आप भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम प्रिय हैं आप, और आपकी जो भक्ति है वो सब जगह उसका गुणगान किया जा रहा है। आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं। आप एक अमृत के सागर हैं। केवल आपके गुणगान करने से ही, आपका नाम लेने से ही, आपके दर्शन करने से ही, क्या कहते हैं, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाए, जो जन हरि भक्त का। तो केवल आपके साथ में, आपके नाम से, आपके दर्शन मात्र से भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। तो आप ही मेरे हिसाब से क्या है, भगवान के कृपा पात्र हैं। और केवल आपके नाम लेने से एक व्यक्ति के मन से सारे कल्मश और उसके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर, आपके नाम के अंदर इतनी शक्ति है। और आपने भगवान की दास्य भाव में सेवा की है। आप भगवान के वाहन बने हैं, आप भगवान के लिए वैद्य बने हैं, आप भगवान के सहायक बने हैं। और आपकी कितनी कीर्ति जो संसार में गाई जाती है, उसका शायद आपको मालूम नहीं होगा। आप ही भगवान के कृपा के पात्र हैं। और जहाँ पर भी श्री राम कथा होती है, वहाँ पर श्री राम आए ना आए, हनुमान जी आप अवश्य आते हैं। आपका जो जीवन है वो श्री राम की कथा है। तो ऐसे प्रभु की कथा का श्रवण करता भक्त, दास्य भक्त, सेवा भक्त, वैद्य भक्त, ये ऐसा भक्त और कहाँ मिलेगा? और जिसकी प्रसिद्धि का गुणगान देवलोक तक होता है। और जब भगवान ने आपको मुक्ति देने के लिए कहा, तो आपने सेवा भाव स्वीकार किया। क्योंकि यदि आप मुक्ति स्वीकार करते तो भगवान की सेवा कैसे करते? मुक्ति मांगते हैं ना कई लोग, क्या मुझे भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाए, मेरा भगवान में एकाकार हो जाए। यदि भगवान में कोई एकाकार कर लेगा तो सेवा कैसे करेगा? सेवा करने के लिए उसको अपनी और भगवान की अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में किसी से यदि प्रेम करना है, उसको सेवा करना है, उसको कुछ भी
आपको रिलेशन दिखाना है तो वो 2 आदमी होने चाहिए। तो जब भगवान में एकाकार करने का वक्त आया तो आपने भगवान की सेवा स्वीकार की। तो क्या आप भगवान की सेवा करना चाहते थे? आपका जो सेवा का भाव है वो अति उत्तम है। आप अपनी भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? अपने शरीर पर क्या डाल लेते हैं? सिंदूर डाल लेते हैं। जब आपको पता लगता है कि मैया सीता के थोड़े से लगाए हुए सिंदूर से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर लगाते हैं और वो सिंदूर उतारते ही नहीं है, और उसी सिंदूर रूपी जो आपकी दिव्य जो आपकी आकृति है उसी की संसार पूजा करता है, आपकी उस भक्ति भावना की पूजा करता है। और आपके तो इशारे पर भगवान स्वयं नाचते हैं। ऐसा कौन भक्त होगा? हमने सुना कि भगवान को इशारा करने पर भगवान आ गए, किसी भक्त ने इशारा किया, लेकिन यहां तो आकर भगवान पूछते हैं कि आपके इशारे से मुझे क्या करना है? तो ऐसा भक्त कहां मिलेगा? एक बार श्री राम जी अपने महल में थे, राजमहल में, और बार बार उनको क्या जमाई आ रही थी। जमाई समझते हैं? उबासी आ रही है। तो कभी ऐसा देखा नहीं किसी ने कि ऐसा कभी हुआ हो, और बार बार ऐसा हो रहा है। तो किसी ने पूछा प्रभु श्री राम से, लक्ष्मण जी ने पूछा क्या हुआ आज भ्राता श्री, आप क्या हो रहा है? तो बोले हनुमान चुटकी बजा रहा है। हनुमान की चुटकी को सिद्ध करने के लिए भगवान ऐसे करते हैं ना आप लोग, तो हनुमान जी को बुलाया गया, भाई चुटकी बजानी बंद करो, ये भगवान जो है जमाई ले रहे हैं बार बार। तो आपके इशारे पर भगवान जो है कार्य करते हैं। आपकी भक्ति के बारे में कहा जाए? आपने उस शरीर में, उस योनि में आके भगवान की सेवा की है, जिस योनि में ये समझा जाता है कि बहुत अधिक व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती है। वानर बुद्धि को आप देखो, वानर को कभी वृंदावन में जाकर देखिए, पेड़ पे बैठे बैठे उसके दिमाग में केवल एक ही चीज रहती है, शरारत। वो केवल शरारत सोचता है। और आप जो है ऐसी योनि में आके भगवान की सेवा किया, आपने केवल सेवा के अलावा सोचा ही नहीं। रात दिन आपने केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए विचार किया, उसके अलावा कोई विचार ही नहीं किया। तो आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। आप ही साक्षात भगवान के भक्त हैं। आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं। अब हनुमान जी पहले ही रो रहे थे। जब ये सुना तो फूट फूट के रोने लगे। पहले आनंद से अश्रु बहा रहे थे, फिर रोने लगे। क्या कह रहे हो आप? कितने दुख की बात है। आप मेरा गुणगान कर रहे हैं, भक्त में गिन रहे हैं, मेरी तो गिनती भक्त में ही नहीं आती। कृपा पात्र तो बहुत दूर की बात है। किसी भी रूप से भगवान के किसी भी भक्तों की गिनती में मेरा कहीं भी अग्रणी तो छोड़िए, फ्रंट रो पे छोड़िए, लास्ट रो में मेरा नंबर नहीं है। मेरा कहीं नाम ही नहीं है। और अच्छा, आपने बोला कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। जरा एक बार मेरी भी प्लीज सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, उसके बाद आप डिसाइड करिए। आपने बोला भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती तो भगवान मुझे यहां छोड़कर जाते। साकेत धाम को जा रहे थे, सुग्रीव आदि सारे अयोध्या वासियों को साथ लेकर चले गए और मुझे यहां छोड़ गए। ये कौन सी कृपा है? साफ का साफ दिखता कि मुझ पर कृपा नहीं है। मुझे यहीं छोड़ दिया। और वो भगवान साकेत धाम से आज के समय में मथुरा में वास कर रहे हैं। और मथुरा में देखिए वो क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। और यदि आपने कृपा देखनी है तो देखिए मथुरा में जाके पांडवों पर कितनी कृपा कर रहे हो। वास्तव में पांडव जो है ना, वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। ये साक्षात रूप में आप जाके मथुरा में देखिए। हाँ, उन पांडवों को बचाने के लिए
बाल्यकाल से जब एक बार भीम ने विष खा लिया था, हाँ, उसको विष से बचा लिया। कितने सारे ऐसे कार्य हुए जब जो है भगवान को बचाने के लिए आए। लाक्षागृह से बचाया, और कहाँ से नहीं बचाया। सदैव भगवान उनकी रक्षा करते रहे, और रक्षा तो छोड़ो जी, ड्राइवर बन गए। क्या बन गए? ड्राइवर। मेरे प्रभु राम, आपने बोला कि मैं उनका ड्राइवर बना, ये तो वो उनके ड्राइवर बन गए। अब बताओ किस पे कृपा ज्यादा? उनके सारथी बन गए, उनके दूत बन गए, उनके सेवक बन गए, उनके मंत्री बन गए, उनके पार्षद बन गए। उनके लिए क्या क्या नहीं किया। और वो छोड़ो जी, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में उन्होंने क्या सेवा ले ली? पाद प्रक्षालन की सेवा ले लिया। वो मेरे प्रभु ऐसे युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई नहीं लेता जूता सेवा। जन्माष्टमी में पूछो जूता सेवा कौन लेगा? कोई हाथ नहीं उठाता। मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं, बाहर दर्शन नहीं होते हैं। ये जूता सेवा ले लिया भगवान, कोई नहीं लेता। जब भी जेसीसी कमेटी वाले पूछते हैं शू सर्विस, कोई हाथ नहीं उठता। बोले वो सेवा भगवान श्री कृष्ण ने लिया, मेरे श्री राम ने लिया। पाद प्रक्षालन सेवा, उनके दूध बने। और वो पांडव अपनी विपत्तियों को शुभ साइन बताते हैं, ऑस्पिशियस बताते हैं कि विपत्तियां बड़ी शुभ हैं। क्योंकि विपत्ति आने का मतलब है कि कृष्ण आने वाले हैं। और वो बैठे बैठे प्लान करते रहते हैं, विपत्ति कैसे आएगी, विपत्ति कैसे आएगी। कृष्ण आने का प्लान नहीं करते। वो प्लान करते हैं कि कोई चिंता कैसे आए, कोई विपत्ति कैसे आए, कोई कष्ट कैसे आए। यदि विपत्ति आएगी तो फिर कृष्ण पीछे पीछे आ रहे होंगे, और विपत्ति से पहले ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसे है महान पांडव। और मैं तो कहता हूं जी, उन पांडवों के पास कोई ना कोई जादू टोना मंत्र है। कोई अलौकिक मंत्र बोलते हैं, तो अच्छा शब्द बोलते हैं, हम बोलते हैं जादू टोना। उनके पास तो जादू टोना मंत्र है, जहां चाहते हैं वहां बुला लेते हैं। एक बार पूछा भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने, हाँ, आप सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हाँ, जब ये युधिष्ठिर महाराज द्यूत क्रीड़ा में जब ये सब हार रहे थे, तो आपने जाके द्यूत क्रीड़ा रोकी क्यों नहीं? आप रोक सकते थे। हाँ? आपके तो वो सेवक हैं। चलो सब कुछ हार गए, कोई बात नहीं। जब द्रौपदी को हारने की बात आई, उस समय तो आपको आना चाहिए था। आप बोलते हैं कि वो मेरे सखा हैं, और हमने सुना है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो ऐसा क्या हुआ? आप तो आए नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल उसके द्वार पे खड़ा था। उसको कितनी बार मैंने मैसेज भेजा, अर्जुन के माध्यम से, भीम के माध्यम से, कई मैंने मैसेज भेजे, SMS किया, व्हाट्सएप किया, सब कुछ किया। बोलते नहीं अब की जीत जाऊंगा, अब की जीत जाऊंगा, अब की जीत जाऊंगा। तो जीत ले भाई, फिर मैं कैसे आऊँ? मैं नहीं जा पाया, मुझे बांध दिया। और मैं आया ना, जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो मैं आया था। तो जो मुझे पुकारेगा तभी तो मैं आऊँगा, जो मुझे नहीं पुकारेगा तो मैं कैसे आऊँगा? तो हनुमान जी बोलते कोई ना कोई जादू टोना अलौकिक मंत्र है उनका, वो बुला लेते हैं, जहाँ आवश्यकता हो वो काम करा लेते हैं, सब बना लेते हैं। केवल वही भक्ति के पात्र हैं। और भक्त भगवान जो भगवत गीता में, भागवतम में कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, तो ये उनके लिए कहते हैं। केवल उन्हीं के लिए कह रहे हैं वो श्लोक, किसी और के लिए नहीं है। उन्हीं के अधीन है जी, मैंने किसी के अधीन नहीं देखा। उनके अनुसार चलते हैं।
उनमें जो भीमसेन है वो आयु में मुझसे छोटा है, लेकिन वो ज़्यादा भाग्यशाली है। उसका सौभाग्य मेरे से अधिक उदय हुआ है। और अर्जुन की बात देखो आप, वो परम ब्रह्म श्री राम जो उस अवतार में आए हैं, अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करवाते हैं। और क्या कृपा देंगे भाई? किसी कृपा देनी हो तो अपनी लड़की किसी को दे रहा है तो उससे बड़ी कृपा क्या देगा वो? साथ में दहेज भी देगा, लड़की भी देगा, कृपा भी देगा, फिर तो कृपा का अधिकार बन ही गया ना। अब बताओ जी, इससे बड़ी क्या कृपा चाहिए? और क्या सबूत चाहिए आपको? हाँ, और उनकी कृपा ऐसी है कि वो इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद भी सदैव भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं, अपने आप को दास से स्वीकार करते हैं। नहीं तो इतनी कृपा किसी को मिल जाए, अब किसी की सेटिंग हो जाए इलाके के एसीपी से, तो फिर तो उसकी चाल देखिए। हाँ, किसी मंत्री से, किसी प्रधानमंत्री से, तो उनके तो बातचीत परम भगवान से है। परम भगवान को चुटकी बुलाते हैं, भगवान आ जाते हैं परम भगवान। और फिर भी इतनी विनम्रता, इतनी दास्यता उन्होंने स्वीकार किया। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? मेरा तो कहना है ये सब बातों में टाइम खराब नहीं करते, हम तुरंत पांडवों के दर्शन को चलते हैं। वही जो है भगवान के विशुद्ध भक्ति कृपा पात्र है। आज नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपको श्री राम के शुद्ध भक्त के रूप में देखता हूँ। आपका कहना है तो चलिए, आप और हम चल के देखते हैं, पांडवों के पास जाते हैं। आप साथ चलेंगे? बोले चलूँगा। एकदम उनको ध्यान आता नहीं है कि मैं नहीं जा सकता। मैं यहाँ किम पुरुष वर्ष में साक्षात भगवान श्री राम की सेवा करता हूँ। ये सेवा मैं नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह स्वयं मुझे पुकारे ना। यदि कोई सेवा होगी तो मुझे पुकारेंगे तो मैं अवश्य जाऊँगा, परंतु अभी मैं ये सेवा छोड़ के नहीं जाऊँगा। हाँ, अभी आप जो है वो जाइए और अपनी खोज को अंत कीजिए। हाँ, पांडवों को मिलिए। हाँ, और मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मैं उनका क्या बखान करूं? आप तो मुझसे बहुत अधिक उनके बारे में जानते हैं। आप तुरंत चले जाइए। हाँ, और वो पांडव जो हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। हाँ? आप ये मत सोचिए कि हम ब्रह्मचारी ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप जाकर देखिए कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से पांडव भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, हम लोग भी यही बोलते हैं ना, गृहस्थ आश्रम में सेवा करना मुश्किल है। हाँ, आप जाकर देखिए कि पांडव अपनी गृहस्थी भी चलाते हैं, हाँ, राज भी चलाते हैं, और उसके साथ में वो भगवान की आज्ञा का पालन भी करते हैं। इतने ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उनमें उनके अंदर अपने लिए कोई कामना नहीं है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है। हाँ, जिसको इतने ऐश्वर्य मिल जाएं वो तो इतने ऐश्वर्य को भोग करता है। उनको अभी इतना ऐश्वर्य मिल गया है, उसके बाद भी उनके अंदर कोई भोग इच्छा नहीं। और उनके अंदर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, हाँ, उनकी क्या बात कहूँ। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, हाँ, ऐसे यज्ञ को उन्होंने किया है। पूरी पृथ्वी के वो राजा हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो भगवान को इतने समर्पित है। वही भगवान की वास्तविक कृपा के पात्र हैं। आप कहाँ मुझे ऐसा भक्त बता रहे हैं? मैं वानर बुद्धि, मैं कहाँ भगवान के महात्म्य को जानूँ? मैं क्या उनकी कथा जानूँ? आपने बोला कि जहाँ भगवान की कथा होती है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं कहाँ वानर बुद्धि, मैं क्या समझूंगा भगवान की क्या कथा? मुझे भगवान की कथा में कोई प्रलोभन लाभ नहीं है। हाँ, और मेरे अंदर तो ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है कि मैं पांडवों का गुणगान कर सकूं। हाँ, हे गुरुदेव, हे नारद मुनि, आप क्या है, आप स्वयं जाइए, आप ज्ञाता हैं, आपको ज्ञान है कि पांडव भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो महाराज परीक्षित कहते हैं अपनी माता उत्तरा से कि
नारद मुनि ने ये वृतांत सुना और वो नृत्य करते हुए, नाचते हुए, अपनी वीणा बजाते हुए महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रवेश करते हैं। महाराज युधिष्ठिर उस समय अपनी सभागृह के अंदर बैठे होते हैं और उनको पता लगता है श्रीपाद नारद मुनि आए हैं, तो वो अपने स्थान से उठते हैं और तुरंत आज्ञा देते हैं तैयारी करने के लिए कि नारद मुनि आए हैं। अपने भाइयों को, पत्नी को, परिवार के सदस्यों को, अपने मंत्रियों को, सबको कहते हैं कि क्या करिए, नारद मुनि का स्वागत करिए। और नारद मुनि का स्वागत करते हैं। स्वागत करके नारद मुनि उनको बोलते हैं, धर्मराज, आपका नाम धर्मराज है, आप तो धर्म के राजा हैं, आपकी मैं क्या बात कहूँ, आपका बंखान तो कहाँ कहाँ से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं। ऐसा होता है ना कि जैसे आप, चलिए बाद में करेंगे इसको। तो आपकी महिमा का गुणगान तो हनुमान जी ने किया है, जिनको मैं साक्षात भक्ति का पात्र समझता था, और वो आपका गुणगान कर रहे थे कि आप ही कृष्ण के कृपा पात्र हैं, आप ही देवकी नंदन, जो कि क्या है, आपके इष्ट देव हैं। और वो इष्ट देव कभी आपके गुरु के रूप में आपको शिक्षा देते हैं, आपके परिवार को, कभी वो आपके ममेरे भाई बन जाते हैं, कभी दूत बन जाते हैं, कभी सारथी बन जाते हैं, कभी मित्र बन जाते हैं, कभी आज्ञाकारी सेवक बन जाते हैं। वो विभिन्न विभिन्न रूपों में अवतरित होकर वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो है, आपका बखान बढ़ा रहे हैं। तो आप ही क्या हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं। मैं कई देवताओं के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र के पास गया, शिव जी के पास गया, परंतु वो भी भगवान के मुझे भक्त मिले, कृपा पात्र मिले, लेकिन आप जो मुझे कृपा मात्र मिले हैं, वो गुण मुझे किसी के अंदर नहीं मिले। आप ही भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं। और आपकी कृपा की जो कथा है, वो शास्त्रों में वर्णित है। उसका बखान जो है वेद पुराण करते हैं कि आप भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। और वो भगवान जो देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, वो जिनके दर्शनों को सभी देव जो हैं वो ढूंढते हैं कि कब दर्शन होंगे, और वो आपके लिए, आपके यहाँ पर सदैव अवतरित रहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता हैं, कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में, कभी कूर्मा रूप में, कभी श्री राम रूप में आते हैं। वो इतने सारे अवतारों में आते हैं और कुछ एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करके फिर वो चले जाते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण वो आपके यहाँ सदैव रहते हैं। ऐसी प्रसन्नता की बात और कहाँ होगी। और जिसका गुणगान जो है वो देवता क्या, दैत्य क्या, मृत्यु लोक क्या, सभी संसार के जीव, सभी प्राणी आपका गुणगान कर रहे हैं। मैं आपके गुणगान की क्या बात कहूँ, आप ही वास्तविक रूप में भगवान की कृपा के पात्र हैं। आप जैसा कोई कृपालु भक्त नहीं है। आपकी माता कुंती देवी, जिसने कि आपकी बाल्य उम्र से ही इतने कष्ट उठाए और इतनी विपत्तियां उठाने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। भगवान आने पर भी उन्होंने कभी भी कंप्लेंट बॉक्स में कोई चिट्ठी लिख के डाली नहीं। इस संसार के जीव तो क्या करते हैं, कंप्लेंट बॉक्स में चिट्ठी लिख के डालते रहते, कोई कंप्लेंट नहीं किया। और कंप्लेंट की बात तो छोड़ो, वो गुणगान करती हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्या है, ऐसी विपत्तियां क्या है, बारंबार मुझे आए। ऐसा कौन मिला है संसार में, ऐसा कोई भक्त नहीं मिला है मुझे, नारद देव कहते हैं, जो विपत्तियों को इनवाइट करता है। जितने भी पृथ्वी लोक के जीव हैं वो देवताओं को विपत्तियां हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी देवलोक के देव हैं वो अपनी विपत्तियों से हटाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। और सैकड़ों, हजारों, करोड़ों ब्रह्मा अपनी विपत्तियों को समाप्त करने के लिए
उन साक्षात भगवान तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, केवल बाहर से ही मैसेज भेजते रहते हैं और मैसेज टू मैसेज चलता है बस, उनकी कोई बातचीत नहीं होती। वो साक्षात भगवान कृष्ण आपसे निरंतर बात करते हैं। तो पृथ्वी लोक, भूलोक, देवलोक, यमलोक, सारे लोकों के प्राणियों से तो आप सौभाग्यशाली हुए। वो जो विभिन्न अवतारों में अवतरित हुए वो साक्षात अभी कृष्ण रूप में अवतरित हुए, कृष्ण रूप में स्वयं आए और स्वयं आकर सब कुछ छोड़कर वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, आपके साथ में रह रहे हैं। तो आप भगवान की कृपा के विशेष रूप से आप ही पात्र हैं। मेरी खोज आज इसी सोमवार को समाप्त हुई, अब अगले सोमवार में कथा सुनने नहीं आऊंगा। आज ही मुझे मिल गए, तो वो क्या बताएंगे युधिष्ठिर महाराज, तो अगले हफ्ते इसकी चर्चा करेंगे। अब समय हो गया, वो बताएंगे कि इस सोमवार और आना पड़ेगा आपको सुनने के लिए युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं और कहाँ का एड्रेस बताते हैं, तो एड्रेस पे चलेंगे अगली कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण।